नमस्कार दोस्तों, कुंडली कैसे देखें इस श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे योग कारक और मारक ग्रहों की। कौन से ग्रह हमारी कुंडली में योग कारक हैं, कौन से मारक हैं। तो आज हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले शुरुआत करते हैं मेष लग्न की कुंडली से। जैसा कि आपको पता है कि एक जो ये राशियां होती हैं 1 से लेकर 12 तक होती हैं, जिसमें जो अंक लिखा है उस राशि को हम मानते हैं कि वह राशि है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो मेष राशि, 2 लिखा है यहाँ वृषभ राशि, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। तो ये 12 राशियां हैं। जहां ये संख्याएं लिखी हो इसका मतलब है कि वह वही राशि है। तो इसमें यहाँ 1 लिखा है, ये पहला घर है। 12 भावों की भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। यह पहला भाव होता है, यह दूसरा भाव, यह तीसरा भाव, यह चौथा भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां और 12वां। यह 12 भाव होते हैं। ये 12 राशियां होती हैं। इन्हीं 12 भावों में ये 12 राशियां घूमती रहती हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब मेष है। हम सारे जितने भी राशियां हैं इन सबकी लग्न कुंडली बनाएंगे और सबके योग कारक और मारक ग्रहों के विषय में हम बात करेंगे। क्योंकि कुंडली देखने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह हमको सपोर्ट करने वाला है। योग कारक मतलब हमको सपोर्ट करने वाला है और मारक मतलब कौन नहीं सपोर्ट करने वाला है, कौन हमारी कुंडली में शुभ फल देने वाला नहीं है। उसके लिए फिर हम कौन सा रत्न धारण करें, किसकी पूजा करें, ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल केवल इतनी बात करेंगे कि किस लग्न कुंडली में किस राशि की कुंडली, जैसे ये मान लीजिए मेष राशि है, इसकी जो लग्न कुंडली बनती है तो इस हिसाब से जो राशियां हैं, ये भी पता है कि जो 12 राशियां हैं सबके स्वामी हैं, इनको ये राशियां मिली हुई है। तो जैसे ये एक मेष लग्न है, मेष लग्न के स्वामी कौन है? मंगल। तो अगर यहाँ मंगल है मेष लग्न में तो कौन से ग्रह योग कारक होंगे और कौन से मारक होंगे। तो हमको पता है कि ग्रह 2 तरह के होते हैं, एक देव ग्रह है और एक दानव ग्रह। देव ग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और बुध आते हैं। दानव ग्रह में शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं। देव ग्रह दानव ग्रह के शत्रु हैं और दानव ग्रह देव ग्रह के शत्रु हैं। अच्छा, और देव ग्रह आपस में सभी मित्र हैं, दानव ग्रह आपस में सभी मित्र हैं। बुध सबके मित्र हैं, केवल चंद्रमा और मंगल के शत्रु हैं। ये हम लोग पिछले भाग में अपनी कुंडली के देख चुके हैं। ये जितनी भी जानकारी है सब आप अगर पहली बार आप कुंडली हमारी ये देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो पीछे के वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो कि पार्ट्स में 1 से लेकर 9 तक, तभी आपको बातें समझ में आएगी। क्योंकि अब यहाँ पे हम बहुत सारी डिटेल में नहीं जा सकते हैं। हम केवल बात करेंगे योग कारक और मारक ग्रहों की, और आज मेष राशि हमने उठाई है। तो ये आपको केवल समझाने के लिए बता दिया कि 12 भाव, 12 राशियां और कौन से ग्रह किसके मित्र हैं, किसके शत्रु हैं। क्योंकि योग कारक और मारक जानने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं मेष लग्न की कुंडली से। मेष लग्न, इसके मालिक है मंगल। तो जब मंगल मालिक हैं, जो ये लग्न होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक कुंडली के अधिपति हैं। कहने का मतलब ये इस कुंडली को हेड कर रहे हैं, इन्हीं के हिसाब से ग्रह इसमें बटेंगे। तो जब मंगल यहां पे हैं तो ये क्या करेंगे, अच्छे घर किसको देंगे। जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री बनता है तो मंत्रालय किसको देगा, अपने ही लोगों को देगा। अच्छे मंत्रालय, खराब मंत्रालय दे देगा जिनको कम पसंद करता होगा। वैसे ही इसमें भी होता है, जो ग्रह होते हैं, अब मंगल है तो अच्छे घर किसको देंगे, जो इनके मित्र के होंगे। तो इनके मित्र कौन है, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। अब देखिए 4 नंबर किसका है, कर्क राशि का है। मालिक कौन है, चंद्रमा। देखो ये इनको केंद्र का घर दे दिए हैं। 5 नंबर त्रिकोण का घर है, कौन है, सूर्य है। सूर्य इनके देखिए मित्र हैं, इनको दे दिया है। तो मंगल खुद अपने आप में एक घर इन्होंने ले ही रखा है। बृहस्पति को 9 नंबर, ये देखिए बृहस्पति का है, ये इनको दे रखा है। तो कुल मिला के इन्होंने अच्छे घर जो है वो क्या किया है कि इनको दे दिया। और जो खराब घर है, अच्छे घर नहीं है, वो अपने जो है दानव ग्रुप को देंगे। ये नॉर्मल होता है। अगर यहाँ कोई दानव ग्रुप का बैठेगा तो वो क्या करेगा, जो दानव ग्रुप के हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु, उनको अच्छे घर देंगे, बाकी लोगों को, देवता लोगों को खराब घर देंगे। तो ये स्वभाव के हिसाब से होगा। तो यहाँ मंगल है, पहला घर इनको मिला हुआ है और दूसरा घर इनको मिला हुआ है। एक मंगल को कौन कौन से घर मिलते हैं, 1 और 8, 2 घर मिलते हैं। तो 1 और 8
एक तो इनको बढ़िया मिला, दूसरा इनको ये मृत्यु का घर मिला हुआ, मृत्यु वाला भाव, दुर्घटना का घर मिला हुआ, खराब मिला हुआ। लेकिन लग्नेश अगर उसको एक घर खराब भी मिल जाए तब भी वो शुभ होता है। तो इस कुंडली के हिसाब से मंगल चूंकि लग्नेश है, हमारे लग्न के स्वामी हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए योग कारक होंगे। तो एक में योग कारक कौन हो गए? मंगल। कहने का मतलब मंगल इस कुंडली में शुभ फल देंगे। वो किस घर में बैठेंगे, क्योंकि जो ये नवग्रह हैं कहीं न कहीं किसी घर में बैठते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कौन सी दृष्टि होगी, कितने अंश पे होंगे, वो मजबूत है कि कमजोर है, नीच राशि में बैठे हैं कि अपने उच्च की राशि में बैठे हैं, वो सब बात की बात है। लेकिन बेसिक चीज ये है कि अगर हम केवल जो इनको डिपार्टमेंट मिले हैं, जो इनको घर मिले हैं ग्रहों के, उस हिसाब से हम केवल अभी बेसिक बात करते हैं कि इस कुंडली के लिए ये योग कारक है कि नहीं। तो मंगल जो है आपको अच्छा ही फल इस कुंडली में देंगे, वो कहीं भी बैठे खराब फल आपको नहीं देंगे अगर अच्छा नहीं दे पाएंगे तो। अच्छा, दूसरे नंबर पे दूसरी राशि 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब क्या हो गया? वृषभ। वृषभ के मालिक हैं शुक्र। अच्छा, अब इनको कौन कौन से घर मिले हुए हैं? एक तो 2 मिला हुआ है शुक्र को, और दूसरा मिला हुआ 7। 2 और 7, 2 वृषभ और 7 नंबर तुला, 2 घर के मालिक हैं ये। तो 2 हो गया धन भाव और 7 हो गया पत्नी भाव। अब ये दोनों भाव अच्छे हैं, लेकिन ये योग कारक नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आगे हम इसके विषय में डिटेल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए, चूंकि शुक्र मंगल के शत्रु हैं, मंगल यहां है, शुक्र यहां है, इनके शत्रु हैं। दूसरे घर इनको अच्छे मिले हैं, लेकिन चूंकि शत्रु हैं इसलिए वो योग कारक नहीं होंगे। दूसरा क्या होता है, जो ये लग्नेश होते हैं, इनके सामने जो भी ग्रह है अगर वह शत्रु है, शत्रु भाव का है, तो वो अच्छा फल नहीं देता है, वो मारक होता है, योग कारक नहीं होता है। तो इसके विषय में कभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो शुक्र हमारे क्या हो गए? ये भी मारक हो गए। अब तीसरे नंबर पे क्या आया? ये पराक्रम का घर है। 3 नंबर। 3 नंबर का मतलब हो गया मिथुन। मिथुन का मतलब हो गया बुध। बुध को कितने घर मिले हुए हैं? 2, 3 और 6। बुध को 3 और 6 घर मिले हुए हैं। तो 3 ये हो गया और 6 हो गया छठा घर। 6वां, 8वां, 12वां घर खराब घर माना जाता है। इसमें कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं और ये हम सभी लोगों को मालूम है। तो इसलिए बुध क्या हो गए? हमारे मारक हो गए। ये किसी भी कीमत पे अच्छा फल हमको नहीं देंगे। अब आ गया चौथा घर। चौथा घर किसको मिला है? 4 नंबर को। 4 नंबर कर्क माने चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इनके मित्र हैं, परम मित्र हैं, देवग्रह में आते हैं। और चंद्रमा को एक ही घर मिला है, केवल कर्क राशि के ही चंद्रमा मालिक हैं। और ये माता, सुख, भूमि, भवन, वाहन इसका घर है। तो इसका मतलब चंद्रमा इसमें परम योग कारक हो गए, बहुत अच्छे ग्रह हो गए, और ये पूरा फल अपना इस कुंडली में देंगे। कहाँ वो प्लांट होते हैं, कहाँ बैठते हैं, उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो अलग बात है, किसकी दृष्टि और पड़ती है वो अलग बात है। लेकिन चंद्रमा बेसिक रूप से इस कुंडली में योग कारक ग्रह हो गए। 5वां घर किसको मिला है? 5वां घर के सिंह है। सिंह के मालिक सूर्य हैं। सूर्य को केवल 5वीं राशि मिली है। सूर्य मंगल के मित्र हैं। मंगल और सूर्य परम मित्र हैं, दोनों देवघर के हैं, और ये त्रिकोण का घर मिला हुआ है, इसलिए सूर्य भी इनके योग कारक हो गए। इस कुंडली में योग कारक सूर्य हो गए। ये भी इनके मित्र, मतलब जहां भी सूर्य होंगे अच्छा फल देंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि सूर्य किस चीज के कारक है, क्या देते हैं, जो भी इनके अंडर में आता है, जिस चीज के कारक है वह यह पूरी तरह से देंगे। 6 की बात हम लोग 3, 6 की कर चुके हैं। 7 की बात करें, 7 कौन है? तुला। शुक्र की बात हो गई है 2 और 7 की, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। 8, 1, 8 चूंकि मंगल का ही घर है, इसकी भी बात हो गई। अब बात हो रही है 9 की। तो 9वें घर के कौन मालिक है? बृहस्पति। बृहस्पति 9 मतलब धनु राशि के भी मालिक है और मीन राशि 12 के भी मालिक है। तो 9 और 12 2 घरों के मालिक हैं। 9वां घर त्रिकोण का इनको मिला हुआ है, 12वां एक खराब घर मिला हुआ है। 9वां त्रिकोण का बहुत अच्छा घर मिला हुआ है, और ये जो है ये इनके मित्र भी हैं। गुरु जो है बृहस्पति, ये मंगल के परम मित्र हैं, इसलिए यह योग कारक होंगे। एक घर खराब भी मिला हुआ, खर्चे वाला घर इनको मिला हुआ है, तब भी चूंकि ये त्रिकोण के हम मित्र हैं तो इसलिए ये योग कारक होंगे। उसके बाद आ गए कर्म स्थान में शनि। इनको कर्म स्थान मिला हुआ है, ये आपका केंद्र का घर है। ये चारों घर केंद्र के हैं, 1, 4, 7, 10 आपको मालूम ही है। तो चूंकि योग इसमें केंद्र के घर में बैठे हैं, और दूसरा इनको मिला है लाभ का घर, आय का घर। तो ये दोनों घर बहुत बढ़िया हैं शनि के, जबकि इनके मित्र नहीं है, शनि शत्रु है मंगल के। लेकिन चूंकि घर बहुत अच्छे, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा मिला हुआ है, इसलिए शनि भी इस कुंडली में योग कारक होंगे।
तो जो मेघ लग्न की बात हम लोग किए, मेघ लग्न के हिसाब से मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और शनि योग कारक हो गए, शुक्र और बुध मारक हो गए। तो अब देखा आपने, लग्न में मंगल रहे, देवमंडली से आते हैं, इसलिए देखिए देवमंडली लगभग सारे जो है आपके शुभ फल देने वाले हो गए, योग कारक हो गए। और जो ये मारक में आए, ये आ गए शुक्र और बुध दोनों तरफ आते हैं, क्योंकि मंगल से शत्रुता है, इसलिए इधर ये आ गए। शनि केवल एक ऐसे हैं जो कि दूसरे ग्रुप के हैं, फिर भी चूंकि अच्छा घर मिल गया इसलिए ये योग कारक हो गए। तो इसी तरह से आगे की कुंडलियों में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से योग कारक मारक हो गए। तो कहने का मतलब जिसकी भी मेष लग्न की, मतलब पूरे देश में 12 ही लग्न की कुंडली होती है, 1 से 12 तक ही यहाँ कोई गिनती होगी, जो गिनती होगी वही कुंडली लग्न होगा उसका। 1 है तो मेष, 2 है तो वृषभ, 3 है तो मिथुन, 4 है तो कर्क। इस तरह से आप अपनी कुंडली देख लीजिए, जो संख्या यहाँ लिखी है उसी लग्न की आपकी कुंडली है। तो यह मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न के योग कारक मारक ग्रह यही हो गए, ये तय है, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब चेंज क्या आएगा, जब ये 9 ग्रह हैं, ये किसी न किसी घर में रहते हैं। जैसे जो ग्रहों की स्थिति होती है, अभी जो जिस हिसाब से ये घर मिले हैं, वो किस हिसाब से मिले हैं कि जब जातक पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ, उन समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, उस हिसाब से बना। लेकिन ग्रह गोचर में क्या है, आज की स्थिति में क्या है, क्योंकि ग्रह तो घूमते रहते हैं, तो उन्होंने जगह अपनी बदली होगी, राशि परिवर्तन किया होगा। तो इस राशि परिवर्तन करने पे आज वो कहाँ है, वो क्या स्थिति बना रहे हैं, तो वो अलग चीज हो गई। और एक चीज हो गई कि जब ये 9 ग्रह थे उस समय जिसमें बच्चा पैदा हुआ था, वो किस किस घर में बैठे थे। ये तो इनको घर मिले हुए हैं, लेकिन अपने ही घर में बैठेंगे, ये कोई जरूरी नहीं ग्रह किसी के घर में बैठ सकते हैं। तो वहां बैठ के मान लीजिए कोई शत्रु के घर में बैठा होगा तो अच्छा फल देगा नहीं देगा, या खराब घर में बैठा है तो फल दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो लोग हम लोग बात करेंगे। अभी केवल ये बात करते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में आज हमने जो बात किया कि ये ग्रह योग कारक है और ये ग्रह मारक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।